गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 4th और 5th अप्रैल की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम सलाम राम राम। हमने आज इसमें 2 स्टेट भी रखे हैं इंक्लूड स्टैटिक न्यूज में। फर्स्ट न्यूज इज IIT दिल्ली रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट बाय 50%। IIT दिल्ली ने कार्बन फुटप्रिंट को 50% रिड्यूस कर दिया है। ये पॉसिबल हो पाया बाय द कोलैबोरेशन of IIT Delhi with a hydro power generator in the state of हिमाचल प्रदेश। 2 मेगावाट पावर वहाँ से सप्लाई हो रही है। इसी के साथ साथ IIT दिल्ली ने 2.7 मेगावाट पीक ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कर रखा है एंड विद द एडिशन ऑफ 2 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। इसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो पाया 50%। दिल्ली के बारे में बात की जाए तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बाइजल। नेक्स्ट वन इज कृष्णा प्लान्स टू लॉन्च 1200 करोड़ IPOs। कृष्णा डायग्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड ये एक डायग्नोसिस फर्म है जो डायग्नोसिस सेंटर्स रन करता है अक्रॉस द कंट्री कवरिंग ऑल टेस्ट अंडर रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की हैं। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के द्वारा 1200 करोड़ रुपए वो रेज करेंगे और कंपनी ने इसके बारे में वर्क स्टार्ट कर दिया है मार्च 2021 से। इसमें 4 इन्वेस्टमेंट बैंक को अपॉइंट किया है जो IPOs पे वर्क करेंगी। इसमें शामिल है JM फाइनेंशियल, IIFL, डैम कैपिटल एंड इक्विरिस्क। ये सभी बैंक इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट वन इज गूगल्स वायमो CEO जॉन क्राफिक स्टेप्स डाउन। जॉन क्राफिक CEO ऑफ वायमो वो 5 साल से भी ज़्यादा उन्होंने वायमो के साथ काम किया है, अब उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। नेक्स्ट वन इज मास्टर कार्ड टू इन्फ्यूज $100 मिलियन इन एयरटेल अफ्रीका। एयरटेल अफ्रीका ने अनाउंस किया है कि मास्टर कार्ड वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उनके साथ मिलके $100 मिलियन इन इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी जो एयरटेल अफ्रीका की सब्सिडरी है एयरटेल मोबाइल कॉमर्स BV AMC BV के नाम से जिसको जानते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद मास्टर कार्ड कुछ एक हिस्सेदारी AMC में रखेगा और लेटेस्ट डील अभी जो ये होने जा रही है इसके बाद एयरटेल अफ्रीका मोबाइल मनी बिजनेस इसकी वैल्यू हो जाएगी $2.65 बिलियन। नेक्स्ट वन इज डालमिया भारत गेट्स 344 करोड़ रुपीज वर्थ सिक्योरिटीज। सीमेंट मेकर डालमिया भारत लिमिटेड उनको बैक सिक्योरिटीज अपनी मिली हैं अपने डीमेट अकाउंट में 344 करोड़ रुपीज़ की। उनकी एक आर्म IL&FS सिक्योरिटीज़ के द्वारा IL&FS और अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ने प्राइवेट लिमिटेड ने उनके साथ धोखाधड़ी किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। इस डिसीजन के बाद उनको अपनी सिक्योरिटीज़ वापस मिली हैं 344 करोड़ रुपीज़ की। नेक्स्ट वन इज जियो टू ब्रिंग ए कॉन्टेस्ट ऑन जियो गेम्स प्लेटफॉर्म। जियो ने पार्टनरशिप में लिया है क्वेलकम को और इन्होंने अनाउंस किया है 1 ईयर लॉन्ग कोलैबोरेशन। जियो गेम्स पे E-स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और इसकी शुरुआत हो रही है। पहला कॉन्टेस्ट इसमें होने जा रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एसिस स्पोर्ट्स चैलेंज के द्वारा जियो गेम्स स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे ये फीचर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज ट्राइफेड लॉन्चेस 2 कॉम्पिटिशंस। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड ट्राइफेड इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने लॉन्च किया है 2 इंटरेस्टिंग कंपटीशन जिनके नाम है बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया एंड बी ए फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया। ये कॉन्टेस्ट हो रहे हैं इन एसोसिएशन विद mygovernment.in और इन कॉन्टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ प्रमोटिंग ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड लाइफस्टाइल। ट्राइबल मिनिस्ट्री की अगर बात की जाए तो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर हैं हमारे अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट वन इज RS 4890.35 करोड़ GST कलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में GST कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। 4890.35 करोड़ रुपीज़ GST रिवेन्यू कलेक्शन हुआ है। पिछले साल के मुकाबले फिस्कल ईयर के मुकाबले अगर देखा जाए तो 750.60 लास्ट ईयर ये GST कलेक्शन रहा है। अब की बार इसमें 2.94
4% की पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात की जाए तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश गवर्नर रिसीव्स एन अवार्ड। आंध्र प्रदेश गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन जी को कन्फर्ट किया गया है, उनको अवार्ड दिया गया है कलिंग रत्ना से। कलिंग रत्ना ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जाता है सरला साहित्य संसद के द्वारा। उनको प्रेजेंट किया है ऑन द 600th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अधिकाबी सरला दास जी की 600वीं जन्म तिथि पे, और ये 40th एनुअल सेलिब्रेशन था सरला साहित्य संसद का। कलिंगा रत्न में एक सिल्वर स्टैचू होता है गॉडेस सरस्वती का, और एक कॉपर प्लेग वो प्रोवाइड किया जाता है विनर को। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कैपिटल हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा, और यहाँ के 1 सेकंड प्लीज, आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा, कैपिटल हैदराबाद, और गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कैपिटल हैदराबाद, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट वन इज मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन ताशकंद। 2023 मैन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में होने जा रही है। इसको कंफर्म किया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव ने, और इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि ताशकंद इसका होस्ट सिटी होने जा रहा है। सेंट्रल एशियन नेशन उज्बेकिस्तान, उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे बॉक्सिंग रियो 2016 ओलंपिक गेम्स में। 22nd एडिशन मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये होने जा रहा है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है ताशकंद, यहाँ पे करेंसी चलती है उज्बेकिस्तानी सोम, और यहाँ के प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट वन इज बिम्स्टेक फाइनलाइज कनेक्टिविटी मास्टर प्लान। वर्चुअल मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ग्रुप बनाया है बिम्स्टेक के नाम से, और मेजर कनेक्टिविटी प्लान्स को फाइनलाइज किया गया बे ऑफ बंगाल रीजन में। इस मीटिंग में 3 MOU भी साइन किए गए, एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन क्रिमिनल मैटर्स में एक दूसरे की सहायता की जाएगी, और कॉर्पोरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक एंड ट्रेनिंग एकेडमीज। नेक्स्ट वन इज यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम। सेंटर अब जल्द ही एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम कि सभी कंट्री में जितने भी प्लॉट्स हैं उनको एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। एक डिस्टिंक्ट ID प्रोवाइड की जाएगी हर एक लैंड को, जो रेफरेंसेस कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्टिकल ऑफ द पार्सल, जितने भी प्लॉट्स हैं उनके जो रेफरेंसेस कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए हर एक पर्सन को अब एक यूनिक ID उसके प्लॉट की प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वन इज सेंटर रिलीजेज RS 4608 करोड़ टू स्टेट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है 4608 करोड़ रुपीज स्टेट्स को फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड टू लोकल बॉडीज, जो उनके लोकल बॉडीज हैं उनको ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए। लास्ट ईयर की बात की जाए तो सेंटर ने टोटल 87,460 करोड़ रुपीज वो 28 स्टेट की लोकल बॉडीज को ग्रांट किया गया था। अभी का जो ग्रांट हुआ है ये रिलीज किया गया है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो वो है हमारी निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट वन इज इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी होगी 100 मेगावाट, वो सेटअप किया जाएगा रामागुंडम तेलंगाना में, और इसी के साथ साथ इसका कॉस्ट होने वाला है अराउंड 423 करोड़ रुपीज, और इसमें 4.5 लाख फोटो वोल्टेक पैनल्स लगेंगे। दूसरा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट की अगर बात की जाए तो 600 मेगावाट कैपेसिटी का ये बनाया था ओमकारेश्वर डैम, नर्मदा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन, जिनको पुदुचेरी का अतिरिक्त भार दिया गया है। वो 5वीं महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है पुदुचेरी की। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन इज
71 अनरिजर्व्ड एक्सप्रेस ट्रेन टू स्टार्ट। इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि 71 अनरिजर्व्ड मेल और एक्सप्रेस ट्रेन 5 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही हैं, ताकि पैसेंजर्स को सेफ और कंफर्टेबल जर्नी प्रोवाइड की जा सके। इसी के साथ साथ 4 अप्रैल से एक वीक में एक बार चलने वाली राजधानी सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन जो हज़रत निज़ामुद्दीन और सिकंदराबाद के बीच चलती है, उसको भी 4 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया गया है। रेलवे मिनिस्टर की बात की जाए तो ये है पीयूष गोयल। नेक्स्ट वन इज इंडिया एडमिनिस्ट्रेट्स मोर देन 7 करोड़ वैक्सीन डोजेज। अभी तक इंडिया ने 2 अप्रैल तक 7,30,54,000 डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन वो एडमिनिस्ट्रेट की है बेनिफिशरीज को कंट्रीज में, और 2 अप्रैल को 2021 को मोर देन 30,93,000 डोजेज वो बेनिफिशरीज को प्रोवाइड की गई हैं। इसी के साथ साथ कंट्री में कोविड-19 का रिकवरी रेट 93.36% पहुंच चुका है, और टोटल रिकवरी अगर 2 अप्रैल को देखी जाए तो 44,000 पेशेंट्स वो रिकवर होकर कोविड-19 से वो अपने घर को गए हैं। नेक्स्ट वन इज रेलवे लॉग्स हाईएस्ट रूट इलेक्ट्रिफिकेशन। इंडियन रेलवेज ने 2020-21 में हाईएस्ट एवर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ सेक्शंस उनको कवर किया है। 600 रूट किलोमीटर्स एक सिंगल ईयर में क्रॉस किया है, और 2018-19 की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ 500 रूट किलोमीटर्स था, अब की बार 1000 रूट किलोमीटर्स ज़्यादा कवर किया गया है। इसी के साथ साथ ए रिकॉर्ड 56 ट्रैक्शन सबस्टेशंस उनको कमीशन किया गया है इस साल में। अभी तक का बेस्ट रहा था 42 सबस्टेशंस को उन्होंने कमीशन किया था, लेकिन इस बार 56 को कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज सुभाष कुमार अपॉइंटेड एज ONGC CMD। सुभाष कुमार जो डायरेक्टर थे फाइनेंस एट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC लिमिटेड के, उनको अतिरिक्त भार दिया गया था, और अतिरिक्त भार दिया गया है पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। उनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है सुभाष कुमार जी को। उन्होंने रिप्लेस किया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शशि शंकर जी को। कुमार के बारे में आपको बताया तो इन्होंने ONGC को पहले ज्वाइन किया था 1985 में एज ए फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, और उन्होंने सर्व किया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड में भी। नेक्स्ट वन इज NPCI सेट्स अप सब्सिडरी NPCI भारत बिल पे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि होली ऑन एक सब्सिडरी फिल्म उन्होंने लॉन्च की है, जिसको नाम दिया गया है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL के नाम से, और ये इफेक्ट में आ रही है 1 अप्रैल से। इस ब्रांड की इस न्यू एंटिटी के तहत हम अपनी पेमेंट्स किसी कस्टमर को भेज सकेंगे। इसमें बिल पेमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए, टेलीकॉम के लिए, DTH के लिए, गैस, एजुकेशन फीस, वाटर वगैरह, ये हम इसके थ्रू पे कर सकेंगे। NPCI के MD और CEO हैं दिलीप हैशबे। नेक्स्ट वन इज टाइम टू टाइम रिएमिशन बेनिफिट फॉर कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स। पंजाब में जितने भी हैं अब वो एलिजिबल होंगे रेमिशन के लिए टाइम टू टाइम। पहले उनको अपनी सज़ा के दौरान एक ही बार रेमिशन की परमिशन दी जाती थी, लेकिन अब रेमिशन पॉलिसी को रिवाइज कर दिया गया, उसको अमेंड कर दिया गया, और उसमें अब रेमिशन टाइम टू टाइम उनको मिलता रहेगा। कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, स्टेट कैबिनेट ने 31 मार्च को, और ये एप्लीकेबल है जिनको इम्प्रिजनमेंट मिला है 10 साल से ज़्यादा का। पंजाब की बात की जाए तो कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा के साथ शेयर की जाती है। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बादनौर। नेक्स्ट वन इज BSE स्टार म्यूचुअल फंड प्रोसेसेस 9.38 करोड़ ट्रांजैक्शंस। भारत स्टॉक एक्सचेंज स्टार म्यूचुअल फंड ने प्रोसेस किए हैं 9.38 करोड़ ट्रांजैक्शन, जिनका टोटल अमाउंट है Rs 3,33,095 करोड़ रुपीज़ फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में। 63% ये ज़्यादा है फिजिकल ईयर 1920 के मुकाबले, जिसमें 5.75 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी। नेक्स्ट वन इज पंजाब कैबिनेट ओकेज सेटिंग अप ऑफ ED। पंजाब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका काम होगा टू चेक इलीगल माइनिंग ऑफ द स्टेट। ED का ये ऑफिस होगा, इसको हेड करेंगे सीनियर पुलिस ऑफिसर जिनका रैंक DIG या उससे ऊपर होना चाहिए, और इसको सेटअप किया जाएगा इन द माइनिंग एंड जियोलॉजी विंग ऑफ द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। पंजाब के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा के साथ शेयर की जाती है। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, और
गवर्नर हैं यहाँ के वीपी सिंह बादनोर। नेक्स्ट वन इज ओडिशा गवर्नमेंट ट्रांसफर्स 693.94 करोड़ टू फार्मर्स। ओडिशा गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किए हैं 693.94 करोड़ रुपीज बैंक अकाउंट में 34 लाख फार्मर्स के अपनी फ्लैगशिप स्कीम कृषक असिस्टेंट फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया स्कीम के तहत। और कालिया स्कीम मोस्ट इम्पोर्टेंट, कालिया योजना जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम के लिए उड़ीसा में। और ये एक इकलौती स्कीम है पूरे देश में जो हेल्प करती है लैंडलेस पुअर अलोंग विद द स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स को। उड़ीसा के अगर बारे में बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना 86th फाउंडेशन डे उन्होंने सेलिब्रेट किया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट वन इज HDFC कैपिटल पार्टनर्स विद सर्बर्स। HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड ने और एक सर्बर्स कैपिटल मैनेजमेंट की एफिलिएटेड कंपनी ने वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की है टू टारगेट द क्रिएशन ऑफ स्पेशल सिचुएशन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे जिनका फोकस होगा ऑन हाई यील्ड अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर। और HDFC के बारे में बात की जाए तो यहाँ इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट वन इज रमेश पोखरियाल लॉन्चेस माइनएप 2020 प्लेटफॉर्म। यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने लॉन्च किया है माइनएप 2020। एक प्लेटफॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वेब पोर्टल पे इसको लॉन्च किया गया है और ये ऑपरेशनल होगा 1 अप्रैल से 15 मई तक। इस प्लेटफॉर्म के तहत इनवाइट किया गया है सजेशंस को, इनपुट को, मेंबरशिप को स्टेक होल्डर्स के द्वारा। इसके बाद एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। नेक्स्ट वन इज विप्रो टू एक्वायर एम्पियन फॉर $117 मिलियन। विप्रो ने एग्रीमेंट साइन किया है, एक्वायर करेंगे एम्पियन को। एम्पियन एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड प्रोवाइडर है साइबर सिक्योरिटी और क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज का। विप्रो ने एक्वायर किया एम्पियन को $117 मिलियन के तहत। और एम्पियन के बारे में अगर बात को बताया जाए तो एक ये मर्जर कंपनी है IT सर्विसेज प्रोवाइडर रिवॉल्यूशन IT और शेल्डे की। ये मर्जर एंटिटी जो हुई है विप्रो ने जिसको मर्ज किया है अपने एम्पियन में, इसका हेडक्वार्टर है मेलबर्न में और इसके ऑफिस सिडनी, ब्रिस्बेन और कैनबरा में इसकी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। करेंसी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट वन इज डल लेक टू बी डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स। डल लेक श्रीनगर में और उसके साथ साथ 5 अदर फेमस लेक जम्मू कश्मीर में ही इनको डिक्लेयर किया जाएगा प्रोटेक्टेड वेटलैंड। जो बाकी लेक्स हैं जिनको डिक्लेयर किया जाएगा प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स उसमें इंक्लूड हैं पूरमंडल लेक जिसको छोटा काशी के नाम से भी जानते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में। इस डिसीजन को लिया गया इन द मेडन मीटिंग ऑफ J&K वेटलैंड अथॉरिटी जिसको चेयर किया गया चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के द्वारा। जम्मू और कश्मीर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग लॉन्चेज AIM प्राइम अटल इनोवेशन मिशन। और नीति आयोग ने लॉन्च किया है AIM प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चर ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये प्रोग्राम है, इसके तहत प्रमोट किया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स और वेंचर्स को अक्रॉस इंडिया। इस रिगार्ड में अटल इनोवेशन मिशन ने समझौता किया है विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। बिल गेट्स का ये फाउंडेशन है टू लॉन्च दिस नेशन वाइड प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज शरण कुमार लिम्बले विंस एन अवार्ड। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले को एक सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। द कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये। और 2020 में उनका नोवेल मराठी नोवेल आया था सनातन, 2018 में ये पब्लिश हो रखा था। 2020 ईयर के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, कंट्री का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। और उनके बारे में बताया जाए तो वो फॉर्मर हेड है नासिक यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी के और उन्होंने 40 से भी ज़्यादा बुक्स को
वो उतर रहे हैं। पहले दलित राइटर हैं जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। इस अवार्ड के तहत 15 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है और एक साइटेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन इज सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व एट महेंद्रगिरी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है कि सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाए साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एट महेंद्रगिरी को। एक हिल इकोसिस्टम है जिसमें रिच बायोडाइवर्सिटी है। 5569 स्क्वायर किलोमीटर्स का सिम्लिपल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा का पहला ऐसा रिजर्व है जिसको बायोस्फीयर रिजर्व के तहत रखा गया है। इसको मई 1996 में नोटिफाई किया गया था और महेंद्रगिरी के रिच फ्लोरा की वजह से, जो रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ द रिपोर्टेड फ्लोरा ऑफ उड़ीसा का, जितना भी फ्लोरा अभी रिपोर्टेड हुआ उसका 40% महेंद्रगिरी में पाया जाता है और 1358 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इसमें पाई जाती हैं। इसके तहत ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा है कि इसको भी एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर कर देना चाहिए। उड़ीसा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। 1 अप्रैल को अपना 86th फाउंडेशन डे उड़ीसा ने सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट विंस $21.9 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट विद यूएस आर्मी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, उन्होंने एक डील फाइनलाइज की है यूएस आर्मी को, वो सेल करेंगे। यूएस आर्मी ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट जो बेस होंगे होलोलेंसेज और प्रोडक्ट, और इसको बैक किया जाएगा बाय एजूर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के द्वारा। इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वर्थ है $28.88 बिलियन। 10 साल से भी ज़्यादा के समय के लिए रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नाडेला जी। यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर ली जाए तो कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, यहाँ करेंसी चलती है यूनाइटेड स्टेट डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट है जोसेफ बाइडेन। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। रशिया ने वर्ल्ड की पहली कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर कराया है जिसने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया। एंटीबॉडीज जनरेट हुई अगेंस्ट द वायरस इन डॉग्स, कैट्स, फॉक्सेज एंड मिंक्स। और इस वैक्सीन का मास प्रोडक्शन, वैक्सीन का नाम है कार्निविक कोव। ये स्टार्ट होने जा रहा है अप्रैल से। रशिया ने सो फार ओनली रजिस्टर्ड 2 केसेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कोविड-19 अमंग एनिमल्स। रशिया में अब तक 2 केसेज ऐसे रजिस्टर हुए हैं जिसमें एनिमल्स दोनों के दोनों कैट्स में कोविड-19 को पाया गया है, उसका वायरस उनमें मिला है। इसी के तहत ही रशिया ने डेवलप की है वर्ल्ड की पहली वैक्सीन जो एनिमल्स को लगने जा रही है। रशिया के बारे में बात कर ली जाए तो कैपिटल मॉस्को, करेंसी यहाँ पे चलती है रूबेल और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट वन इज ओल्डेस्ट सॉल्ट प्रोडक्शन साइट इन यूके। न्यू आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थ यॉर्कशायर में, जिसमें प्रूव हुआ है कि नियोथेलिक जो लोग थे, नियोथेलिक पीरियड के लोग थे, वो मैन्युफैक्चर करते थे सॉल्ट इन द रीजन 6000 ईयर्स अगो। 6000 साल पहले वो सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और इसी के साथ साथ ये बन गई है ओल्डेस्ट सॉल्ट प्रोसेसिंग साइट्स इन वेस्टर्न यूरोप। यूनाइटेड किंगडम की बात कर ली जाए तो कैपिटल लंदन है, करेंसी यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलती है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 27 इसके मेंबर्स हैं, पहले 28 थे। यूनाइटेड किंगडम अब इससे बाहर हो गया है। पहले स्टेट की बात कर लेते हैं हम। आज हमने 2 स्टेट इंक्लूड किए हैं, इसके बाद हम 5 अप्रैल की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। पहला स्टेट है हमारे पास सिक्किम। सिक्किम का फाउंडेशन डे मनाते हैं हम 16 मई 1975 को। वाया रेफरेंडम, वहाँ पे जन सम्मति से सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था, जन सहमति से। कैपिटल गैंगटॉक है और चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है गंगा प्रसाद चौरसिया और यहाँ के मेजर सिटीज़ में आते हैं गैंगटॉक, गायसिंग, जोरेथांग, मांगेन, नामची, नया बाजार, रैंगपो, रेहनक और सिंगटम। नेशनल पार्क्स में आते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे 7 हैं, आप देख सकते हैं इनका नाम, जिसमें पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारसे रहोडोडेंड्रन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फैम्बोंग लाहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, योंगलोंसा एल्पाइन सेंचुरी, सिंगबा रहोडेंड्रन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
मानेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कितमबर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मेजर रिवर्स की बात की जाए तो तीस्ता, रंगीत, रंगपो, लाचेन, रैली और जल ढाका रिवर वहाँ की मेजर रिवर्स में आती हैं। कोई पोर्ट्स नहीं है, टोटली लैंड लॉक्ड है। रामसर साइट्स भी कोई नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व में कंचनजंगा नेशनल पार्क ही आता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं सिक्किम स्किल्ड यूथ स्टार्टअप स्कीम, सिक्किम वन फैमिली वन जॉब स्कीम, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, अंत्योदय अन्न योजना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग सेल, फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन स्कूल प्रोग्राम, ये सब कुछ एक गवर्नमेंट की स्कीम्स है वहाँ पे। लोकसभा सीट्स की बात की जाए तो 1 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है। स्टेट असेंबली में 32 सीट्स हैं। स्टेट काउंसिल यहाँ कोई नहीं है। लास्ट इलेक्शंस हुए थे असेंबली के लिए 11 अप्रैल 2019 में। हेरिटेज साइट्स में आते हैं डुबरी मोनेस्ट्री, रेबडेंस्टे रुइंस, पायामेंगटे मोनेस्ट्री, रूमटेक मोनेस्ट्री, होर्डैंग मोनेस्ट्री, नामची, कोरोनेशन थ्रोन ऑफ नोरबुगैंग नियर युक्सेम के पास ये स्थित है। मेजर एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो पैक्योंग एयरपोर्ट गैंगटॉक में ये स्थित है। मैप पे अगर देख लिया जाए तो सिक्किम की लोकेशन ये है, इधर आता है नेपाल, इधर आता है भूटान और इधर वेस्ट बंगाल के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है हमारा स्टेट है, और इधर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये आप देख सकते हैं। इधर इसके वेस्ट में आता है नेपाल, ईस्ट में आता है भूटान और कुछ एक पार्ट चाइना के तिब्बत रीजन का, और अप साइड नॉर्थ साइड आता है इसके चाइना, और साउथ साइड आता है हमारा वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं फिर 5 अप्रैल की करंट अफेयर्स के साथ। जे वाडिया स्टेप डाउन एज बॉम्बे डाइंग एमडी। जहांगीर वाडिया उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द, ये फ्लैगशिप कंपनी है नुस्ली वाडिया ग्रुप्स की। एमडी का उनका टेन्योर बॉम्बे डाइंग कंपनी का वो एक्सपायर हो गया था 31 मार्च को। सर्व कर रहे थे वो एमडी ऑफ बॉम्बे डाइंग सिंस द अप्रैल 2011, और जे वाडिया ने इससे पहले मार्च 2021 में स्टेप डाउन किया था एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वाडिया ग्रुप की कंट्रोल्ड एयरलाइंस है गो एयर, उनसे उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था। नेक्स्ट वन इज बॉम्बे की अगर एडिशनल बात कर ली जाए तो बॉम्बे का नाम मुंबई है। ये कैपिटल है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट वन इज इंडिगो लॉन्चेस बैगेज ट्रांसफर सर्विसेज। इंडिगो ने लॉन्च की है डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर सर्विसेज दिल्ली और हैदराबाद में। कस्टमर्स को लगेज वो सिक्योरली पिक किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फर्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन तक। इस इंडिगो ने ये फैसिलिटी लॉन्च की है, इसको नाम दिया गया है 6E बैग पोर्ट इन पार्टनरशिप विद कार्टर पोर्टर मुंबई और बेंगलुरु में। 6E बैग पोर्ट सर्विसेज ये 24 आवर्स पहले आपको अवेल करनी होगी अपने डिपार्चर ऑफ फ्लाइट से। और इंडिगो की बात कर ली जाए तो इसके सीईओ हैं रोनो दत्ता। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो ये कैपिटल है कर्नाटका की। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। नेक्स्ट वन इज अदानी बैग्स 1169 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। अदानी एंटरप्राइजेज इन्होंने 1169.10 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट्स उड़ीसा गवर्नमेंट से प्राप्त किए हैं फ्रॉम द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है अडानी एंटरप्राइजेज की होली ओन्ड सब्सिडरी अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने, ARTL जिसको नाम दिया गया है। इसके तहत डेवलप किया जाएगा 6 लेन का बदा कुमारी कार्की सेक्शन। ये NH 130 CD रोड का एक पार्ट है जो रायपुर और विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर उड़ीसा के तहत आता है। उड़ीसा की बात कर ली जाए तो कैपिटल भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। 1 अप्रैल को 86th फाउंडेशन डे मनाया गया। छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। वाइजैग ये आता है आंध्र प्रदेश में। कैपिटल हैदराबाद, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन।
नेक्स्ट वन इज मिलिट्री कॉलेज डेवलप्स AI बेस्ड डिवाइस। हैदराबाद बेस्ड मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन्होंने डेवलप किया है एक डिवाइस जो यूज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इसके और यूज करके प्रिवेंट करेगा रोड एक्सीडेंट्स। अगर ड्राइवर सोता हुआ मिलता है तो ये अलार्म बीप होगा, ये अलार्म इसमें बीप होना स्टार्ट हो जाएगा, डैशबोर्ड पे इसको फिट किया जाएगा और ये सेंसर से ये पता लगाएगा कि ड्राइवर्स ने अपनी आंखें बंद की हुई या नहीं की हुई है। अगर कुछ एक टाइम की इसमें लिमिट है कि अगर इस टाइम लिमिट तक ड्राइवर की आंखें बंद मिलती हैं तो ये अलार्म वहाँ पे बजना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वन इज एक्सरे डिटेक्टेड फ्रॉम यूरेनस फॉर द फर्स्ट टाइम। नासा के चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार डिटेक्ट किए हैं एक्सरे रेडिएटिंग यूरेनस से जो प्राप्त हुए हैं यूरेनस प्लैनेट से। रिसर्चर्स ने यूज किया चंद्रा ऑब्जर्वेशंस को यूरेनस से जो आई थी 2002 में और 2017 में जो दोबारा आई थी, उनको कंफर्म करके ये बताया गया कि ये एक्सरे रेडिएशंस ही हैं और ये क्लियर डिटेक्शंस है एक्सरेज का फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और एक पॉसिबल फ्लेयर ऑफ एक्सरेज इन द सेकंड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन इज कोविड वैक्सीनेशन फॉर जर्नलिस्ट ऑफ ऑल द एजेस। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 3 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया है जर्नलिस्ट को एज ए फ्रंटलाइन वर्कर्स और अनाउंस किया है कि किसी भी एज के जर्नलिस्ट हैं उनको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने के लिए और उनको जल्द से जल्द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट उनकी स्टेट में। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 2404 एक्टिव केसेस कोविड-19 के वो आए हैं 4 अप्रैल को उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो यहाँ की कैपिटल है देहरादून, चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट वन इज इंडियाज एक्सपोर्ट राइज 58.23% टू $34 बिलियन इन मार्च। इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मार्च में इंक्रीज हुए हैं 58.23% और पहुंच गए हैं टोटल वर्थ $34 बिलियन की। कंपैरिजन किया जाए तो मार्च 2020 की बात की जाए तो ये $21.49 बिलियन था और एक्सपोर्ट्स की बात की जाए अप्रैल मार्च में तो ये $290.18 बिलियन थे और पहले ईयर में ये 313.36 बिलियन रहे हैं। इसमें नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है $7.50 की और इंडिया नेट इंपोर्टर रहा है मार्च 2021 तक और ट्रेड डेफिसिट इंडिया का रहा है $14.11 बिलियन। नेक्स्ट वन इज रियल सोसिएडेड विंस कोपा डेल रे 2020 टाइटल। रियल सोसिएडेड इन्होंने जीत लिया है कोपा डे रे टाइटल। कोपा डे रे एक एनुअल नॉकआउट फुटबॉल कंपटीशन है स्पेनिश फुटबॉल में। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। इन्होंने डिफीट किया है अपने राइवल एथलेटिक बिल्बो को 1-0 से इन द डिलेड 2020 में एक कप होना था, इसका फाइनल होना था लेकिन उस टाइम पे हो नहीं पाया। अब ये सेविला स्पेन में हेल्ड हुआ 3 अप्रैल को। स्पेन की अगर बात की जाए तो कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी यहाँ यूरो चलती है और पेड्रो सेंसेज यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट इन्वायरमेंटल मिनिस्टर पासिस अवे। भारत के पहले इन्वायरमेंटल मिनिस्टर बने थे 1982 से 1984 के बीच दिग्विजय सिंह झाला। इनका निधन हो गया है और ये यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर और एमएलए थे गुजरात के वांकनेर डिस्ट्रिक्ट से। ये पासिस अवे हो गए हैं और इसी के साथ साथ इनका कैरियर रहा है 1962 से 67 ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे हैं और ये स्वतंत्रता पार्टी के भी मेंबर रहे हैं 67 से 61 तक। गुजरात की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट वन इज ओवर 50,000 करोड़ सैंक्शन फॉर स्टेप अप इंडिया। सेंटर ने सैंक्शन किए हैं 25,586 करोड़ रुपीज फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत। इसमें 1.14 लाख अकाउंट्स को ये फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम। जब से ये स्कीम लागू हुई है और अब तक देखा जाए तो 1.14 लाख अकाउंट्स को इस स्कीम से फायदा पहुंचा है। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था अप्रैल 5, 2016 में टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट लेवल्स फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक पावर एंड जॉब क्रिएशन। और इस स्कीम को अब एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक।
नेक्स्ट वन इज ईस्टर 4 अप्रैल 2020। ईस्टर ये मार्क करता है रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट आफ्टर ही वाज क्रूसिफाइड ऑन गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को जब उनका कत्ल कर दिया गया था उसके बाद वो पुनर्जीवित होते हैं। ईस्टर इस डे को मार्क करता है। इस डे बाइबल के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो जीसस की ग्रेव में जब लोग वहाँ पे उनको देखने गए थे ऑन द 3rd डे ऑफ हिज क्रूसिफिकेशन, तो उनको उनकी ग्रेवयार्ड खाली मिली थी, वहाँ पे कब्र में कोई नहीं था। और ये माना जाता है कि ईस्टर संडे को जीसस अपनी लाइफ में दोबारा वापस लौट आए थे, उनको अमर मान लिया जाता है इसके बाद। नेक्स्ट वन इज सुजुकी मोटर्स स्टार्ट्स प्रोडक्शन एट 3rd प्लांट। सुजुकी मोटर्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तीसरी यूनिट उन्होंने एस्टेब्लिश की थी गुजरात में, अहमदाबाद में। और व्हीकल प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी होगी 2.5 लाख यूनिट्स और इनको डायरेक्ट सप्लाई किया जाएगा मारुति सुजुकी इंडिया को। प्लांट ABC, इसकी टोटल कैपेसिटी अब सुजुकी मोटर्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड की अब हो गई है 7.5 लाख यूनिट्स पर ईयर। नेक्स्ट वन इज रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं नितिन गडकरी जी। उन्होंने अनाउंस किया है एक स्लू ऑफ रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें रिहेबिलिटेशन, वाइडनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू रोड्स इन बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को रखा गया है। बिहार में मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है रिहेबिलिटेशन एंड वाइडनिंग वर्क ऑफ 2 लेन ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज बिटवीन भागलपुर, कहलगांव और मिर्जा चौकी के बीच जो 2 लेन का एग्जिस्टिंग हाईवे है उसको और भी चौड़ा किया जाएगा। बिहार के बारे में बात की जाए तो कैपिटल पटना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान। पंजाब कैपिटल चंडीगढ़ हरियाणा के साथ शेयर की जाती है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह बादनौर। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अदापी के पलानीस्वामी। नेक्स्ट वन इज नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने अप्रूव किया है नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज 2021। इसके तहत फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 20 लाख अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि। इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है रेयर डिजीज का और ये पॉलिसी लॉन्च हुई है। इसका एम यही है कि कॉस्ट को लोअर करना, हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट जितने भी हैं रेयर डिजीज के उनको। नेक्स्ट वन इज ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022। गर्ल गैंग एक ट्रैक है, न्यूजीलैंड की सिंगर गिग विगमोर ने इसको गाया हुआ है और ये अनाउंस किया गया है इसको ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द 2022 आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप 2050 और का ये वर्ल्ड कप होने वाला है। न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच होने जा रहा है। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो कैपिटल वेलिंगटन, यहाँ न्यूजीलैंड डॉलर चलती है करेंसी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट वन इज अमित चड्डा MD एंड CEO ऑफ L&T टेक सर्विसेज। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अपॉइंट किया है अमित चड्डा जी को एज द कंपनी CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और वो टेक ओवर करेंगे CEO एंड MD ऑफ LTTS को 1 अप्रैल 2021 से। एलिवेशन उनका इससे पहले अगर देखा जाए तो चड्डा जी ने डेप्यूटी CEO के रूप में काम किया है और होल टाइम बोर्ड मेंबर हो रहे हैं। उन्होंने LTTS को 2009 में ज्वाइन किया था और वो कोर मेंबर रहे हैं LTTS एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम के। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स $25 मिलियन टू अफगानिस्तान। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है लोकेशन ऑफ एडिशनल $25 मिलियन फाइनेंसिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन को टू इंक्रीज equitable access to primary and secondary education in अफगानिस्तान, स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स के लिए। और इस न्यू ग्रांट के तहत 100 नए एडिशनल स्कूल्स बनाए जाएंगे। फर्दर इम्प्रूव लर्निंग एंड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स, सपोर्टिंग टीचर्स ट्रेनिंग। इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और गर्ल्स के एजुकेशन को, स्पेशली गर्ल्स को, उनको सपोर्ट किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मेलपास। अफगानिस्तान की बात की जाए तो कैपिटल काबुल, करेंसी यहाँ पे चलती है अफगानी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गानी। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक AIIB अप्रूव्स लोन फॉर पंजाब। वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन्होंने अप्रूव किया है एक लोन प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ
$300 million अबाउट 2190 करोड़ रुपीज़ कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए पंजाब गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत इसका एम रखा गया है एट इंश्योरिंग क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनिमाइजिंग वाटर लॉसेज फॉर अमृतसर एंड लुधियाना डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। अमृतसर में इस प्रोजेक्ट के तहत 440 मिलियन लीटर्स पर डे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा विलेज वल्ला में। AIIB की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना, और यहाँ इसके प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, यहाँ के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। पंजाब के बारे में बात करें तो कैपिटल चंडीगढ़ हरियाणा के साथ शेयर की जाती है। चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बारनोर। नेक्स्ट वन इज RBI's डेप्यूटी गवर्नर BP कनुंगो रिटायर्स। रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर BP कनुंगो उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है, अपनी टर्म उनकी एंड हो रही थी फ्राइडे अप्रैल 2 को, और उन्होंने डेप्यूटी गवर्नर का चार्ज संभाला था सेंट्रल बैंक RBI अप्रैल 2017 में। उनका टेनर अभी 3 साल के बाद ही खत्म होने वाला था। उनको 1 साल का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया था अप्रैल 3, 2020 को, अब वो खत्म हो गया है 2 अप्रैल को। इसके अलावा बात कर ली जाए तो जो RBI की ब्रांच है उसमें हायर के है, उसमें गवर्नर, उसके बाद 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। एक डेप्यूटी गवर्नर आपने पढ़ लिया BP कनुंगो, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। उसके अलावा जो 3 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं उनके नाम है महेश कुमार जैन, MD पात्रा और राजेश्वर राव। गवर्नर की बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो हैं शक्तिकांत दास जी। 1 अप्रैल को RBI अपना फाउंडेशन डे मनाता है। RBI एक्ट आया था 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट वन इज रिलायंस इंफ्रा सेल्स रिलायंस सेंटर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सेल किया है अर्स्टवाइल हेडक्वार्टर्स रिलायंस सेंटर्स को। ये सेंटा क्रूज मुंबई में है। इसको यस बैंक को सेल किया गया है 1200 करोड़ रुपीस में, और इसको सेल किया गया है। ये जो मनी है ये यूटिलाइज हो जाएगा टू रिपे द डेब्ट ऑफ द प्राइवेट लेंडर। यस बैंक से जितना भी पैसा उधार पे लिया गया है उसको, उसके डेब्ट ये वापस चला जाएगा। और टोटल यस बैंक का एक्सपोजर वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो 3200 से कम होके अब वो हो जाएगा 2000 करोड़ रुपीस। यस बैंक के बारे में बात की जाए तो हेडक्वार्टर मुंबई और इसके CEO हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट वन इज मल्लिका श्रीनिवासन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ PESP। अपॉइंटमेंट कमेटी ने ऑफ कैबिनेट ने इन्होंने अप्रूव किया है द अपॉइंटमेंट ऑफ मल्लिका श्रीनिवासन एज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESP का। 3 साल का इनका टर्म रहेगा, और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अभी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स टैफे लिमिटेड की। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया गया है एट द हेड ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। नेक्स्ट वन इज मुखमीत S भाटिया डायरेक्टर जनरल ESIC। मुखमीत S भाटिया IAS ऑफिसर हैं। इनको चार्ज दिया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1 अप्रैल से न्यू दिल्ली में अपना पदभार संभालेंगे। भाटिया IAS ऑफिसर है, 1990 बैच के, झारखंड कैडर है इनका। इससे पहले उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया है। इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं। और दिल्ली के बारे में बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बाइजल। नेक्स्ट वन इज NDB अप्रूव्स $1 बिलियन लोन फॉर रशिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $1 बिलियन लोन रशिया को प्रोवाइड किया जाएगा टू सपोर्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोविड-19 के पेशेंट्स हैं रशिया में जितने भी, उनको। NDB को एस्टेब्लिश किया गया था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के द्वारा। एमर्जिंग इकोनॉमिक ग्रुप से ये ब्रिक्स का नाम आप इससे जानते ही होंगे। और NDB को सेटअप किया गया था फॉर द एमर्जी असिस्टेंट फैसिलिटी। अप्रैल 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था कि $10 बिलियन तक का ये लोन क्राइसिस में मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड कर सके। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में, और इसके प्रेसिडेंट हैं, इंडियन प्रेसिडेंट हैं ये पहले, KV कमत। नेक्स्ट वन इज
राजस्थान टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू रेजिडेंट्स, राजस्थान गवर्नमेंट ने किक ऑफ किया है एक कैशलेस मेडिक्लेम स्कीम वर्थ 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस हर एक फैमिली को प्रोवाइड किया जाएगा अंडर इट्स चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। और पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसमें हर एक घर घर तक, हर एक जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसमें सभी को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर वो एनुअली प्रोवाइड किया जाएगा। राजस्थान के बारे में अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान कैपिटल जयपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। एनडीबी से रिलेटेड ब्रिक्स अपर न्यूज़ है 57, इसके बारे में मैं आपको एडिशनल न्यूज़ बताना चाहूँगा। ब्रिक्स के जितने मेंबर हैं, ब्राज़ील से स्टार्ट करते हैं। ब्राज़ील कैपिटल ब्राज़ीलिया, यहाँ करेंसी चलती है ब्राज़ीलियन रियल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जैर बोल्सोनारो। रशिया कैपिटल मॉस्को, करेंसी यहाँ पे रूबेल चलती है, प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। इंडिया के बारे में आपको पता ही होगा। चाइना कैपिटल बीजिंग, यहाँ पे करेंसी चलती है युआन या रेनबिनबी और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। साउथ अफ्रीका कैपिटल यहाँ की कैपटाउन या प्रोटोरिया, करेंसी यहाँ पे रैंड चलती है और यहाँ के प्रेसिडेंट है साइरल रामापोसा। नेक्स्ट वन इज सिंधु दुर्ग नेम्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है एक एरिया को, एम्बोली वेस्टर्न घाट रीजन में है सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन रिलीज किया गया टू कन्वर्ट इट, इसको इशू किया गया अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा के गवर्नर का भी। नेक्स्ट वन इज श्रुति टू रिप्रेजेंट इंडिया एट मिसेस गैलेक्सी। विंग कमांडर हैं श्रुति चौहान, वो रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को एट द मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन जो शेड्यूल्ड है शिकागो में, होगा अगस्त 2021 में। और उससे पहले विंग कमांडर श्रुति चौहान वो रिसेंटली कन्फर्ड हुई थी, उनको अवार्ड मिला था महाराष्ट्र की तरफ से वुमेन अचीवर अवार्ड। नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक चेयरमैन आर के छिब्बर गेट एक्सटेंशन। जम्मू और कश्मीर बैंक के चेयरमैन ने जम्मू और कश्मीर बैंक ने इंफॉर्मेशन दी है कि आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है राजेश कुमार छिब्बर जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जम्मू और कश्मीर बैंक के, उनको 6 महीने का एक्सटेंशन और दिया गया है जो इफेक्टिव होगा अप्रैल 10, 2021 से। छिब्बर ने इंटरिम चेयरमैन और एमडी ऑफ JNK वो सर्व किया था फ्रॉम जून 10, 2019 से अक्टूबर 9, 2019। उसके बाद उनको चेयरमैन बना दिया गया था और एमडी ऑफ द बैंक सिंस 2019 अक्टूबर 10। जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट वन इज आदिल जैनुल्लाह भाई, चेयरमैन ऑफ CCC क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ हैं आदिल जैनुल भाई, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। इसको सेटअप किया गया था अंडर गवर्नमेंट के एम्बिशन प्लान मिशन कर्मयोगी के तहत फॉर ब्रिंगिंग मेजर रिफॉर्म्स इन द ब्यूरोक्रेसी। और इसके अतिरिक्त रामास्वामी बाला सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया है एज द मेंबर ऑफ HR और प्रवीण परदेशी को एज द मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज इंडिया विंस गोल्ड एट साउथ एशियन वुशु टूर्नी। अनियन मिथुन ऑफ नतिका, उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल एट द साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप, कंक्लूड हुई नेपाल में 31 मार्च को। कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 70 kg कैटेगरी इस चैंपियनशिप में और वो पहले वुशु प्लेयर बन गए हैं साउदर्न इंडिया से जिन्होंने इंडियन टीम में वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट किया है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू, यहाँ पे नेपाली रूपी करेंसी चलती है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को मनाया गया। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस एंड अवेयरनेस असिस्टेंट इन माइन एक्शन ऑब्जर्व किया जाता है अप्रैल 4 को हर एक ईयर में।
इस डे का एम है टू रेज अवेयरनेस अमंग लैंड माइन्स एंड प्रोग्रेस टुवर्ड एरिडिकेशन। 8 दिसंबर 2005 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिक्लेयर किया गया था कि अप्रैल 4 को हर एक साल वो ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड और ऑब्जर्व किया जाएगा एज द इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसके प्रेसिडेंट हैं वोल्कन बोस्किर। आज के सेकंड स्टेट में हम बात कर लेते हैं, तो आज का सेकंड स्टेट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु का फाउंडेशन डे है नवंबर 1, 1956। मद्रास प्रोविनेंस से अलग होकर तमिलनाडु स्टेट बना था। पहला नाम इसका मद्रास है, अब इसको तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। कैपिटल इसकी चेन्नई। चीफ मिनिस्टर एदापदी के पलानीस्वामी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मेजर सिटीज में आते हैं चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, सालेम, एरोड और तिरुनेलवेली यहाँ की मेजर सिटीज हैं। नेशनल पार्क्स में आते हैं गुंडई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, मडुमलई नेशनल पार्क और प्लानी हिल्स नेशनल पार्क। प्लानी हिल्स रिसेंटली ऐड किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें मदुमलई, मुंडाथुरई, पॉइंट कैलिमेरे, इंदिरा गांधी, कालाकंड, वल्लानाडु, ब्लैक बक, ग्रिजल्ड गायंट स्क्वायर गिलहरी का ये पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कन्याकुमारी, सत्यामंगलम, मेघामलई, पॉइंट कैलिमरे, नेल्ली, कोडाई कनल, गंगाई कोंडन, स्पॉटेड डियर और कावेरी नॉर्थ, ये सब 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बर्ड सेंचुरीज की बात की जाए तो 15 बर्ड सेंचुरीज हैं, जिसमें है वेटागुडी, पुलिकट लेक, कारिकिली, कांजरनकुलम, चित्रनगुडी, वेल्लोड और कुंठांकुलम, कडनकुलम, वेदांतंगल और उदया मराथंदपुरम, वदूर, उडुसुडु लेक, सारा कोटोई टैंक, थेतंगल, कराईवतई, मेला सेल्वनूर, किला सेल्वनूर, ये सब वहाँ की बर्ड सेंचुरीज में आते हैं। मेजर रिवर्स की बात की जाए तो मेजर रिवर्स में तो सबसे मेजर तो कावेरी रिवर ही आती है। उसके अलावा जो है वो कल्लार है, कमंडाला रिवर है, मालाटर रिवर है, मैनीमथुर रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, थामिर बारानी की नोएल रिवर है और नगरनाथी रिवर्स है। लेकिन मेजर रिवर्स में कावेरी रिवर ही है वहाँ पे। मेजर पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो चेन्नई पोर्ट है, एनोर पोर्ट जिसको कामाराजार पोर्ट लिमिटेड के नाम से जानते हैं और थूथुकुडी जिसको तूतीकोन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। रामसर साइट्स की बात की जाए तो पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी ये रामसर साइट्स में आता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की जाए तो नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्यारमलई, ये सब वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात की जाए तो अम्मा लिगनर विलायथू थीतम स्कीम, पोंगल गिफ्ट स्कीम, फ्री धोती एंड साड़ी स्कीम, फ्री लैपटॉप स्कीम 2021, 5.32 लाख लैपटॉप्स तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल्स पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट्स को बांटे जाएंगे। गोल्ड लोन वेवर स्कीम, गवर्नमेंट मैरिज असिस्टेंट स्कीम, किसान कर्ज माफी योजना, अथिका डाऊ अविनाशी स्कीम, यंग एडवोकेट मंथली अलाउंस स्कीम, फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम, अम्मा मिनी क्लिनिक स्कीम, फ्री टैबलेट कंप्यूटर स्कीम, टू व्हीलर स्कीम, राइट ऑफ वे पोर्टल, फ्री बाईसाइकिल स्कीम, पानी मोबाइल ऐप, फ्री काउ सिप या गोट स्कीम। लोकसभा सीट्स बात की जाए तो 39 है, राज्यसभा में 18 सीट्स हैं, स्टेट असेंबली में 234 सीट्स हैं, स्टेट काउंसिल है नहीं यहाँ पे। लास्ट स्टेट या यूटी इलेक्शंस वो अभी 2016 में हुए थे, लेकिन अभी होने जा रहे हैं 6 अप्रैल यानी कि कल 16th असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 2 मई को। एक फेज में इलेक्शन होंगे 234 सीट्स के लिए। हेरिटेज साइट्स की बात की जाए तो यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पे महाबलीपुरम टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगईकोंडा चोलापुरम, दारासुरम और धारासुरम के नाम से जानते हैं इसको, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये सब हेरिटेज साइट्स में आते हैं जिसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। मेजर एयरपोर्ट्स में अगर बात की जाए तो चेन्नई एयरपोर्ट, कोयम्बटूर एयरपोर्ट, मदुरई एयरपोर्ट, तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट, ये सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे। और तूतीकोन, सैलेम एंड पौंडीचेरी, नवेली एयरपोर्ट और वेल्लोर एयरपोर्ट ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में आते हैं।
हाईलाइटेड हैं ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और नॉन हाईलाइटेड हैं ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो ये सारा कोस्टल रीजन है, इधर केरला के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इधर कर्नाटका के साथ, इधर आंध्र प्रदेश के साथ। ये हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैप देखें तो राइट हैंड पे डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है आपको। इधर ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पाक स्टेट, इसको PALK के नाम से जानते हैं, पाक स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्ट्रेट है, इसको पाक स्टेट बोला जाता है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर ये सारा कोस्टल रीजन है इसका, इधर केरला के साथ शेयर करता है, इधर कर्नाटका के साथ शेयर करता है और इधर आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ये सारा कोस्टल रीजन है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाइए, जिसके लिए भी हमारी वीडियो यूज़फुल हो सकती है। आप उस सभी तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डॉक्टर रोशन गौड़ के नाम से। डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए, साथ साथ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो जनरल स्टडीज़ पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत यूज़फुल है। आप एक बार विजिट कीजिए, आप डाटा कलेक्शन देखिए, क्या क्या आपको बताया जाता है, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। हमारे दूसरे चैनल को फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। सभी को नमस्कार।